रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिट पाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्यों दोस्तों, सही बात कही है। किसी भी व्यक्ति विशेष के आपसी संबंधों में एक बार मन मुटाव पैदा हो जाता है तो दूरियां बढ़ती जाती है। अब उसको फिर बाद में कितना ही पास करना चाहे लेकिन वह पास नहीं हो पाते हैं। तो इस शहर या की सफाई के लिए कितने रुपए खर्च करती है हमारी सरकारें और कितना बड़ा बजट देती है, उसके बावजूद भी हमारा क्या है, शहर स्वच्छता अभियान में काफ़ी नीचे रह जाता है। जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ वह आज के अलवर भास्कर में छपी है, जिसके ज़रिए हम पुष्टि करने जा रहे हैं सफाई व्यवस्था में किस तरह से घोटाला किया जा रहा है, आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किस तरह किया जा रहा है। तो इसी के साथ कर लें सब्सक्राइब डीके हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ। देखिए क्या छपा है कि नगर परिषद की बजट बैठक में 2 दिन पूर्व दैनिक भास्कर के 2 रिपोर्टरों ने कई क्षेत्रों में जाकर देखी सफाई व्यवस्था की हकीकत। क्या हकीकत देखी, तो हम बताने जा रहे हैं पूरी जानकारी कि किस तरह से सफाई घोटाले को उजागर किया है। हर महीने 2.44 करोड़ का खर्चा, 1171 सफाई कर्मी, फिर भी सड़कों व चौराहों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वह ढेर देखिए किस तरह से लगा हुआ है। आवारा पशु किस तरह से घूम रहे हैं, किसी को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं, किसी की भी जान को जोखिम बन सकते हैं आवारा पशुओं से। पहली बात, जैसा कि पहले भी घटना हो चुकी है, आवारा पशुओं के कारण विदेशी सैलानी तक की मृत्यु हो चुकी है हमारे राजस्थान राज्य में। तो हम बताने जा रहे हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की स्थिति 1 महीने में खर्च। देखिए 600 ठेका कर्मचारियों के लिए 3 जोन बनाकर 54.33 लाख के 3 ठेके किए। 115 पुराने स्थायी कर्मचारियों को हर महीने 51 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। 456 स्थायी नई भर्ती कर्मचारियों को हर महीने 1.39 करोड़ रुपए मासिक भुगतान हो रहा है। 5.95 लाख रुपए का ठेका अम्बेडकर नगर डंपिंग यार्ड के 11 स्थित कचरा निस्तारण संयंत्र तक पहुंचाने का है। तो देखिए सेटिंग, देखिए कलेक्टर और मालाखेड़ा तक ड्यूटी कर रहे नगर परिषद के कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर देखिए कि किस तरह की सेटिंग है। कलेक्टर से मालाखेड़ा तक ड्यूटी कर रहे नगर परिषद के कर्मचारी। स्थायी नए कर्मचारी में से 21 कर्मचारी कलेक्ट्रेट, तहसील, ट्रेजरी, निर्वाचन शाखा में और 1 कर्मचारी मालाखेड़ा एसडीएम कार्यालय में लगा हुआ है। वहीं 15 कर्मचारी रेस्क्यू, पशु पकड़ शाखा और रेवेन्यू शाखा में काम कर रहे हैं। देखिए 15 कर्मचारी हैं आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए। फिर भी अलवर शहर की सब्जी मंडियों में आप अनगिनत पशुओं को देख सकते हैं और तो और हर सड़क पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को। क्या ये 15 कर्मचारी कहाँ काम करते हैं? कोई वीडियो बनाकर पूछ सकता है इनसे। एक दिन का भी कार्य का विवरण क्यों नहीं पूछते प्रशासनिक अधिकारी? क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ। एक छात्र जब परीक्षा देता है तो उसे चोर समझ के क्या किया जाता है, कैमरे लगाए जाते हैं परीक्षा हॉल में। तो इन कर्मचारियों के कार्य करने के वीडियो क्यों नहीं बनाए जाते? रोजाना इनका वीडियो में विवरण होना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी कहां पर कार्यरत है। जैसा कि देश शहर के सभी हिस्सों में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से इनकी अटेंडेंस का क्या है विवरण सत्यापित होना चाहिए कि कर्मचारी विशेष फला चौराहे पे काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए मुख्य सफाई निरीक्षक का कार्य निर्माण शाखा में के IN व 9 में से 7 सेक्टरों में के सफाई निरीक्षकों का काम क्लर्क कर रहे हैं, जबकि एकमात्र निरीक्षकों को 2 सेक्टर दे रखे हैं। क्लर्कों के पास अपने मूल काम का भार होने से वे सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते। मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षकों के पास मौसम के मुताबिक सफाई कराने का कोई रूट चार्ट भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए बारिश के मौसम में न तो फॉगिंग होती है और ना ही नाले नालियों में MLO डाला जाता है, जिसके कारण कि बैक्टीरिया ना फैले और मच्छर मलेरिया ना फैले, डेंगू ना फैले। पहले भी कोरोना के बराबर ही संक्रमण चला है अलवर शहर में मलेरिया डेंगू का। जी हाँ दोस्तों, इसकी नैतिक जिम्मेवारी कौन है? नैतिक जिम्मेवार नगर परिषद के कर्मचारी हैं। अगर सही लगे तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और पहुंचा दे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय के पास। उन्हें बता दे कि लगभग 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी आम आदमी को उनके इस शासन प्रशासन के जरिए सफाई व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, साथ ही हमारे देश प्रदेश का जो मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, उसका भी उपहास हो रहा है।
सफाई के नाम पे बड़ा बजट जारी किया जा रहा है, कर्मचारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करवाते नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताइए आप ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं और भी बड़ी योजनाओं टोल फ्री के बारे में। साथ ही सब्सक्राइब कर ले dkhindinews.com वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और हम बताने जा रहे हैं अगली खबर इसमें ही है कि मुख्य सड़कों व चौराहों व कॉलोनियों से कचरा उठाने के बाद उन स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं डाला जाता। इससे उस स्थान पर संक्रमण बना रहता है और मच्छर पनपते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पहली और बड़ी बात है। मेरी उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास है। मैं देख रहा हूँ अभी तक कहीं पर भी कचरा उठाने के बाद ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला जाता है, जितना कि मेरी उम्र में मुझे याद है, बचपन से लेकर अब तक। जब मुझे आज ही पता पड़ा है कि न्यूज़पेपर के जरिए कि कचरा उठाने के बाद उन स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है रिकॉर्डेड। तो कितना किलो ब्लीचिंग पाउडर सफाई कर्मचारी डकार जाते हैं और उसके बाद भी वो जिंदा रहते हैं। बाबू डकार जाते हैं, उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। यही व्यवस्था है दोस्तों हमारे सफाई बजट की। तो देखिए, वार्ड 22 वार्डों में स्थायी व 43 वार्डों में कमान ठेका के कर्मचारियों के जिम्मे। स्थायी कर्मचारी वार्ड 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 15, 18, 20, 24, 25, 28, 34, 36, 38, 40, 47, 51, 53, 55, 58, 59 और 60 में। अब ठेका कर्मचारी किस किस वार्ड में? वार्ड नंबर 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में, 21 में, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33 में, 35 में, 37 में, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 में है, 50 में है, 52 में है, 54 में है, 56 में है, 57 में है, 60 में है, 62 में है, 63 में, 64 में, 65 में। तो ये हमारे सफाई कर्मचारी बटे हुए हैं इन वार्डों में। लेकिन क्या है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार अलवर शहर की सफाई पर हर महीने 2.44 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे क्या है सीधी सी बात, आम जनता की नज़र में सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा इतना बड़ा बजट जारी किया जा रहा है, उसके बाद भी कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई सुनवाई हो रही है सफाई व्यवस्था पे। बड़े बड़े नाले सालों से भरे पड़े हैं, उन्हें पूरी तरह साफ नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नालों पर अवैध मकानों के निर्माण भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 1171 सफाई कर्मियों की बड़ी फौज तैनात है, यानी हर वार्ड में 18 कर्मचारी हिस्से में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी बात मुझे आज ही पता पड़ी है कि 1171 सफाई कर्मचारी हैं। एक वार्ड में 18 कर्मचारी हैं सफाई करने के लिए। उसके बावजूद भी क्या है, हमें 1-2 कर्मचारी मुश्किल से सफाई करते नजर आते हैं, वह भी हमारे वार्ड पार्षद के आसपास के सड़क या नाली पर। जी हाँ, अब बात आती है कि जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, लेकिन चौंकी मत, एक वार्ड में मुश्किल से 8 से 10 कर्मचारी ही पहुंच रहे हैं। जितना पैसा खर्च हो रहा है उतनी सफाई नहीं हो रही है। नगर परिषद के पूरे लवाजमे के बावजूद शहर की मुख्य सड़कों के किनारों व चौराहों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी से पनप रहे मच्छर बीमारी फैला रहे हैं। शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण पिछले 2021 में केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर की 276वीं रैंक आई, जो 155 पायदान गिर गई, जबकि इससे पहले 12वीं रैंक 121वीं रैंक आई थी। फिर भी सफाई का ढर्रा नहीं बदल रहा है। नगर परिषद ने करीब 4 साल पहले सफाई व्यवस्था की ज़्यादातर जिम्मेदारी ठेके पर दी। फिर शहर सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 2018 में लॉटरी के जरिए 600 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई। इससे कर्मचारियों की संख्या करीब 1175 तक पहुंच गई। इनमें से कुछ कर्मचारी की तो मौत हो चुकी है। फिर भी सफाई व्यवस्था की रैंकिंग सुधारने के बजाय बिगड़ती जा रही है। हालात यह है कि सफाई व्यवस्था प्लानिंग की बजाय ढर्रे पर चल रही है। इसी कारण पूरे शहर में चौराहों, शहर के मुख्य सड़कों पर ना तो झाड़ू लगाई जाती है सही तरीके से, ना ही कचरा उठाया जा रहा है। पटरी पार इलाके के हालात तो क्या है, बदतर हो चुके हैं। और यही कारण है कि गंदगी पनपने से मच्छरों के तांडव से डेंगू फैलने पर अस्पताल में बेड ही खाली नहीं मिले। सरकारी अस्पताल के सभी वार्डों को डेंगू और बुखार के मरीजों में तब्दील करना पड़ा। पिछली घटना में हम सबक ले चुके हैं। जिले में मिले करीब 1150 डेंगू पॉजिटिव में से शहर अलवर के सर्वाधिक 350 मरीज मिले। जी हाँ दोस्तों, अब निर्माण शाखा के काम के साथ पूरे शहर की सफाई का जिम्मा अय्यन पर। जी हाँ, अब देखिए, दिनेश चंद मूल रूप से निर्माण शाखा के अय्यन हैं, लेकिन उन्हें पूरी शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी सौंप रखी है।
वे पूरे से दिन कार्यालय में ड्यूटी करते हैं तो सफाई पर निगरानी के लिए उनके पास समय ही नहीं मिलता। ये हुई ना बात दोस्तों जो न्यूज़पेपर ने प्रकाशित की है कि वो पूरे दिन कार्यालय में ड्यूटी करते हैं तो सफाई पर निगरानी के लिए उनके पास समय ही नहीं मिलता। 9 में से सेक्टर 2 व 4 में ही सफाई निरीक्षक लक्ष्मण सिंह की कमान है, जबकि 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 में यूडीसी करण मीणा व उदय सिंह चौधरी, एलडीसी जोगेंद्र माथुर और सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजीव लोचन, जी हाँ, और यूडीसी सुरेंद्र सैनी को सफाई निरीक्षक की जिम्मेवारी सौंप गई है। अब बात आती है कि हमारे माननीय सभापति महोदय मुकेश सारवान जी क्या अपना पक्ष रखते हैं अपने इतने बड़े बजट लेने के बावजूद भी और सफाई नहीं करने के बावजूद भी। कितना अच्छा स्पष्टीकरण दिया है, क्या कोई दे सकता है? सफाई व्यवस्था में व्यापारी नहीं कर रहे सपोर्ट। जी हाँ, बस अब ये बाकी बचा था कि अब एक तो फ्यूल चार्ज के नाम पे टैक्स भी दे व्यापारी और आम घर के लोग, और साथ ही क्या है बड़ी मात्रा में क्या किया जाए, सफाई भी खुद ही करे। देखिए क्या कहते हैं, हम पहले से चौपट व्यवस्था को अब व्यवस्थित करने में जुटे हैं। पहले बाजार का कचरा रात को नहीं उठता था, जब सफाई कर्मचारी लगाकर रात 11 बजे तक जेसीबी व ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा उठवा रहे हैं। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महोदय ने एक स्पष्ट सा जवाब दिया है। तो क्या महोदय आपके मॉनिटरिंग की 2-4 वीडियो भी क्या न्यूज चैनल पे प्रकाशित हुई है कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सफाई के दौरान कचरा उठाने की रात को? अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आप नहीं कर रहे, आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं लेकिन आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, ना ही न्यूज में प्रकाशित हुआ है। तो अब बात आती है कि मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं सफाई करने वाले 1000 से अधिक कर्मचारी और गंदगी फैलाने वाले लाखों में। वेरी गुड। बाजार में व्यापारी सफाई व्यवस्था बनाने में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब सुबह 10, साढ़े 10 बजे सफाई कर्मचारी सफाई कर जाते हैं, जब सुबह 10:30 बजे कर्मचारी सफाई कर जाते हैं तो व्यापारी दुकान खोलने के दौरान कचरे को सड़क पर फेंक देते हैं। इन्हीं डस्टबिन दी थी लेकिन वे कहीं नजर नहीं आती। कचरा पूरे दिन उड़ता रहता है। सफाई में जन सहयोग भी जरूरी है। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। एक तो आप 2.44 करोड़ रुपए हर महीने खर्च कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि हम ही अपना कचरा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, किस लिए इतना बड़ा सरकार बजट दे रही है? तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं ये 2.44 करोड़ रुपए का सफाई बजट निरस्त किया जाए और व्यापारियों को ही और आसपास के दुकानदार और प्रत्येक प्रशासनिक कर्मचारी के जरिए क्या है, जिस एरिया विशेष में क्या है पार्षद है उसको यह बजट दे दिया जाए। सफाई करने का 1 वार्ड का बजट उस पार्षद विशेष को दिया जाए और औचक निरीक्षण किया जाए। अगर पार्षद के वार्ड में गंदगी मिलती है तो उन्हें उस महीने का सफाई का बजट नहीं दिया जाए और पेनल्टी बतौर उनसे उस महीने निःशुल्क सफाई कराई जाए। क्यों दोस्तों, मेरे जरिए बताया गया उपाय अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और पहुंचा दे इस वीडियो को शेयर करके मुख्यमंत्री महोदय के पास, जिससे क्या है हमारे 2.44 करोड़ रुपए का भारी बजट बच जाए। सफाई के नाम पर जो हमसे डकारा जा रहा है, कितना बड़ा बजट हर महीने, इससे क्या है 2.44 करोड़, लगभग 50 से 60 लाख जनसंख्या है अलवर शहर की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से भी इस बजट को वितरित करें तो एक बड़ी राशि आएगी। उम्मीद है हर घर का बिजली का बिल माफ हो जाएगा। इस राशि को अगर बिजली के बिल में एडजस्ट कर दिया जाए, जिससे आम आदमी को क्या है महंगाई से राहत मिलेगी। पानी के बिल में एडजस्ट कर लिया जाए और पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए तो बढ़िया होगा। क्यों दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले DK हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल, ताकि मिलती रहे आपको अच्छी और बढ़िया जानकारियाँ।